अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आए हुए हैं जेपी हियरिंग सॉल्यूशंस की गुलशन ब्रांच में। और आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही वेल एक्सपीरियंस क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट मिस समीना नाज का। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम एक्चुअली हम जानना चाह रहे थे अबाउट हियरिंग एड, जैसे कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सारे मिथ्स हैं। स्टिल लोग सोचते हैं हियरिंग एड सिर्फ उन लोगों के लिए कारआमद है जिनको ऊंचा सुनाई देता है, और ये सिर्फ आवाज़ तेज़ करने की मशीन है और आवाज़ को तेज़ करके समाज से महरूम या कमज़ोर लोगों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होती है। मगर बाय द टाइम हमने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और अब इसके और भी बहुत सारे काम हैं, और इसके बारे में हमारी सोसाइटी या जनरल पब्लिक को नहीं पता। तो प्लीज़। नहीं, पहले लोगों में यही एक कॉन्सेप्ट था कि हियरिंग एड जो है वो जस्ट एक एम्पलीफायर है, वो आवाज़ को लाउड कर देता है और जो समाज से महरूम लोग होते हैं उनकी जो कमज़ोरी है उसको दूर करता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनके लिए हियरिंग एड बहुत ज़रूरी हो गया है। एक तो सबसे पहले तो जो है इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए तो है ही ज़रूरी। सेकंड जो है वो है आपका आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि घर कानों में मुस्तकिल मेरे मुख्तलिफ़ किस्म की सीटियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें गूंजती हैं, जिसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो टिनाइटिस कहलाती है। तो उसके लिए ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपका हियरिंग लॉस नहीं होता, लेकिन कान में उस टिनाइटिस की मौजूदगी की वजह से जो है वो हियरिंग एड प्रेफर किया जाता है कि आप उसको लगाएं। उसको लगाने से पेशेंट के साथ को ये फ़ायदा हो जाता है कि वो बाहर की आवाज़ों को जब सुनना शुरू कर देता है तो जो अंदर की आवाज़ों को वो काफ़ी हद तक सप्रेस कर देता है जो हियरिंग एड है। तो उससे उसको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है, क्योंकि ये टिनाइटिस जो है ज़्यादातर पेशेंट्स को जो है वो सोते वक्त बहुत तंग करता है या खामोशी के माहौल में उसको वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा गूंजती हैं। तो हियरिंग एड इस पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ये तो चलिए वो चीज़ हो गई जो मैंने टिनाइटिस के हवाले से आपको बात की। अब जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों में जो पहले परेशानी होती थी या पहले लोग जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे उसमें ये होता था कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। डिस्टर्ब इन मायने में रहता था कि अगर छोटे बच्चे को आप हियरिंग एड लगाते हैं तो उसमें तो इतना हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि बच्चा इन सारी आवाज़ों को सुनना जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल में उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जब हम किसी ओल्ड एज या किसी यंग लोगों को लगाते थे हियरिंग एड, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला होता था वो होता था विजिबिलिटी का, कि जी मुझे जो है वो मतलब ऐसा हियरिंग एड लगे कि मैं जो हूँ वो मतलब आइसोलेट ना हो जाऊँ, मुझे ऐसा ना हो कि मैं लोगों में बैठ सकूँ उठ सकूँ। तो नई जो हाईटेक हियरिंग एड आए हैं उनमें सबसे अच्छी बात जो है वो इनविजिबल हियरिंग एड है, और सेकंड जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी वाइज हियरिंग एड है। उसमें यह है कि आपका एक हियरिंग एड आते हैं जो सब जानते थे, जो पुराने ज़माने से इस्तेमाल होते चले आते थे, वो थे बॉडी वॉर्न हियरिंग एड। बॉडी वॉर्न हियरिंग एड में होता था कि आपका समझ लीजिए इतना बड़ा सा हियरिंग एड है, उसमें वॉल्यूम कंट्रोल है, ऑन ऑफ स्विच है, फिर वायर है, वो आप कानों में लगाते थे, और लगाने के बाद जो है वो हियरिंग को समझ लीजिए पहले आपने देखा होगा कि वो एक बॉडी वॉर्न हियरिंग एड आते थे, बड़ा सा हियरिंग एड होता था, उसमें वॉल्यूम और वो तार नज़र आती थी, वो अमूमन बच्चे भी बहुत ज़्यादा उलझते थे उसके साथ। और वो मतलब इस दौर में अगर देखा जाए तो वो सारे जो है वो एनालॉग सिस्टम थे। अब तकरीबन वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। बस वो अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा है तो उसका क्योंकि साउंड प्रेशर लेवल थोड़ा अच्छा होता था, वो पुराने यूज़र अगर हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जो हियरिंग एड वाले हैं वो आपके दो हम हिस्सों में डिवाइड उसको कर सकते हैं। एक कहलाता है सेमी डिजिटल यानी मेमोरी डिजिटल, और एक आता है डिजिटल कंप्यूटराइज्ड। जो सेमी डिजिटल है उसमें जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि जब हम आपकी ऑडियोमेट्री करते हैं, एक ग्राफ हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट मॉडरेट का है, सीवियर का है या प्रोफाउंड डेफनेस का है, तो उसके लिहाज से हमारे पास एक मॉडल होता है जो हम सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ जी ये मॉडल आपके हियरिंग लॉस को कवर करता है।
फिर उस मॉडल के साथ हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। वो समझ लीजिए एक तरह से प्रीफिक्स हेयरिंग एड आते हैं आपके हेयरिंग लॉस के हिसाब से, और उसमें जो है आपका हमने सिर्फ एयर का मोड बनाना होता है अगर हम बिहाइंड हेयरिंग एड लगाते हैं तो। और वो फिर अब क्या होता है कि जब हमने पेशेंट को वो हेयरिंग एड लगा दिया तो हेयरिंग एड लगाने के बाद पेशेंट ने ये कंप्लेन की कि भाई आपकी आवाज़ तो मुझे ठीक लग रही है लेकिन मुझे ये सर पे पंखा चलता है या बैकग्राउंड नॉइज़ मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो उसमें कोई नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, उसमें क्या है जस्ट वॉल्यूम कंट्रोल है। आपने कहा कि मुझे शोर लग रहा है या ऐसा कुछ है, मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया। जब मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया तो फिर पेशेंट कहता है तो आपकी आवाज़ में मुझे कम आ रही है, मैं कुछ और नहीं कर सकती, मैंने जस्ट उसका वॉल्यूम थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। जब वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो फिर वही शोर आने लग गया। लेकिन क्योंकि अब जितने हाईटेक हेयरिंग एड हैं वो प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो हर कोई उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ना होने से कह सकते हैं कि हाँ जी मैनुअल हेयरिंग एड फिर भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो एक तो हो गया ये मैनुअल डिजिटल, फिर आ गए हैं डिजिटल कंप्यूटराइज हेयरिंग एड। कंप्यूटराइज हेयरिंग एड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें हमारा ये है कि हम जब आपकी ऑडियोमेट्री को देख लेते हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसी कितने dB पर आपकी लॉस कर रही है, तो उसको हम अपने जो भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम मेरे पास इंस्टॉल हुआ है उसमें हम फीड करते हैं, और फीड करने के बाद पेशेंट को अपने सामने बिठा के और हेयरिंग एड को उनके कान में इंसर्ट करके और उसको हेयरिंग एड को डिटेक्ट करके फिर जहाँ पेशेंट मुझे कहेगा कि हाँ जी अब मुझे बेहतर है, मुझे फ़ैन तंग नहीं कर रहा, मुझे आपकी आवाज़ ठीक लगती है, बेहतर लगती है, तो हम उसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। वैसे तो जो जिस कंपनी का भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें वो अपनी एक ऑटो फिटिंग देता है कि हाँ भाई फर्स्ट फिट, क्योंकि पेशेंट पहले से एक्सपीरियंसड है, पहले से हेयरिंग एड यूज़र है नहीं है, फर्स्ट टाइम लगा रहा है, तो वो पूरी आपकी से हिस्ट्री मांगता है, फिर वो अपनी एक फर्स्ट फिटिंग दे देता है कि आप इसके ऊपर फिट कर दें। तो अमूमन ये होता है कि जब मैं पेशेंट को हेयरिंग एड कंप्यूटराइज देती हूँ तो यही एडवाइस करती हूँ कि आप तकरीबन कम से कम 15 डेज़ इसको इसी फर्स्ट फिटिंग पे यूज़ कीजिए, और फिर अगर आप वो नोट डाउन कर लें आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ टीवी लाउंज बहुत बड़ा है, मुझे टीवी सुनाई नहीं देता है, या कहीं मैं गैदरिंग में बैठता हूँ तो मुझे शोर शराबा ज़्यादा काम कर रहा है, या मुझे कुछ आवाज़ें हैं जो लोग चबा के अल्फाज बोल रहे होते हैं बहुत, तो वो मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, तो फिर आप आफ्टर 15 डेज़ एक विज़िट करके उसकी अपनी रीएडजस्टमेंट्स करवा सकते हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि 15 डेज़ में या फिर 1 मंथ में एक दो फिटिंग में पेशेंट इतना मुतमईन हो जाता है कि नियर टू नेचुरल आ जाता है। तो कंप्यूटराइज हेयरिंग एड इस लिहाज से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है, और उसी में जो एडवांस आया है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि क्या क्या समझ लीजिए टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स हैं इस लिहाज से ना। ये मेरे पास एक बोर्ड है, चार्ट है, जिसमें मैंने सब हेयरिंग एड्स को जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। जो मैनुअल डिजिटल सेमी डिजिटल हेयरिंग एड मैंने आपको बताया वो इस तरह से बिहाइंड द एयर वाला हेयरिंग एड है, ये मैनुअल डिजिटल हेयरिंग एड में भी अवेलेबल होगा और ये कंप्यूटराइज डिजिटल हेयरिंग एड में भी अवेलेबल होगा। उसके बाद है बिहाइंड द एयर के बाद आ जाता है, आप देखेंगे इन दी कैनाल, ITC कहलाता है। इसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो ये कि ओल्ड एज में लोग ये होते हैं कि बहुत छोटे हेयरिंग एड को कवर नहीं कर पाते, और वो चाहते यही हैं कि जी मैं बिहाइंड देयर भी कोई चीज़ ना लगाऊं, जैसे अभी बीच में आपने देखा मास्क का इस्तेमाल, ओल्ड एज में ग्लासेस का इस्तेमाल, तो वो फिर उससे काफ़ी हद तक इरिटेट होता है। तो एक तो ये थोड़ा सा बड़ा बनता है, प्लस इसमें वॉल्यूम कंट्रोल ऐड हो जाता है। तो वॉल्यूम बाज़ यूज़र ऐसे होते हैं जिनको पुराने हेयरिंग एड बिहाइंड ईयर या पॉकेट टाइप यूज़ करने की आदत होती है, तो वो चाहते हैं कि वॉल्यूम मेरे हाथ में ही रहे, मैं जब चाहूँ उसको अप कर लूँ, जब चाहूँ डाउन कर लूँ। तो मैनुअल डिजिटल में ये वाला हेयरिंग एड भी अवेलेबल है और डिजिटल कंप्यूटराइज में भी अवेलेबल है। फिर इसके बाद आ गया कंप्लीट इन द कैनाल, CIC, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हेयरिंग एड हुआ है इनविजिबिलिटी के लिहाज से। इसमें ये
कि आपका मैनुअल डिजिटल भी मिल जाता है। मैनुअल डिजिटल में ये है कि यहाँ छोटा सा हम एक ट्रिमर लगा देते हैं वॉल्यूम कंट्रोल के लिए। जैसे इसमें इतना बड़ा सा व्हील लगा हुआ है, उसमें एक बारीक सा ट्रिमर होता है जो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से वॉल्यूम को सेट कर देते हैं मैनुअल डिजिटल में। कंप्यूटराइज डिजिटल में वो वॉल्यूम या ट्रिमर जो है वो भी हट जाता है, तो चांसेस होते हैं कि ये और छोटा बन जाए। तो ये मैनुअल डिजिटल और कंप्यूटराइज डिजिटल दोनों में अवेलेबल होगा। अब जो हाईटेक हेयरिंग एड की बात है, उसमें 3 नई चीज़ें समझने मेंशन आए हैं। एक तो ये है आपका IIC, ये नई टर्मिनोलॉजी है, इनविजिबल इन द कैनाल, IIC। लेकिन ये जो अवेलेबल है ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइज हेयरिंग एड में अवेलेबल है। इसमें क्योंकि हम मैनुअल हेयरिंग एड में ट्रिमर फिटिंग की वजह से उसको छोटा नहीं कर सकते। इसमें यह है कि सर्किट भी छोटा है, सेल का साइज़ तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्योंकि वॉल्यूम ऐड नहीं करना पड़ता, तो ये सिर्फ इनविजिबल इन द कैनाल जो है ये आपको कंप्यूटराइज हेयरिंग एड में अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद है जो अब नई चीज़ बिल्कुल हाईटेक आई है, वो है ओपन फिट। ओपन फिट हेयरिंग एड वो हेयरिंग एड्स हैं जो होते तो बिहाइंड द एयर है, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा स्लिम है, फीलिंग वो नहीं पड़ती है, बहुत छोटा सा एक आगे टिप लग जाता है। लेकिन ये हेयरिंग एड हाईटेक बिल्कुल है, लेकिन ये उन हेयरिंग लॉस कवर करते हैं जिन लोगों का सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसीज लॉस हुआ है, ज़्यादातर मोस्टली, कि जैसे पायलट्स हैं आपके जो है इस तरह के आर्मी से रिलेट बंदे हैं, हाँ बिल्कुल, या उन लोगों के लिए, या फिर ऐसे लोग जो किसी एक मखसूस फर्म में, मखसूस कंपनी में, मखसूस ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जिनमें एक इन्वायरमेंटल साउंड जो है कंटिन्यू जनरेट हो रहा हो, जैसे जनरेटर चलते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उनमें 4000 फ्रिक्वेंसी, 8000 फ्रिक्वेंसीज ऐसी हैं जो लॉस पर चली जाती हैं। तो ये हेयरिंग एड बहुत बेहतरीन काम करते हैं। इनमें सिर्फ ये उन्हीं फ्रिक्वेंसीज को अपग्रेड करते हैं, बाकी फ्रिक्वेंसीज को उसी लेवल पर रखा जा सकता है, लेकिन ये भी सिर्फ कंप्यूटराइज हेयरिंग एड में अवेलेबल है। इसके बाद एक और चीज़ आई है जो मैं आपको थोड़ा सा वहाँ गाइड कर दूँ, वो है हाईटेक में रिसीवर इन द कैनाल। रिसीवर इन द कैनाल RIC हेयरिंग एड भी जस्ट जैसे मैंने आपको ओपन फिट बताया, सेम वही चीज़ है कि साइज़ में बहुत स्लिम है, छोटा है, फिश वायर की तरह इसके साथ वायर अटैच है। लेकिन इसकी एक क्वालिटी ये है कि जो नॉर्मल हेयरिंग एड का रिसीवर और माइक जो है वो हेयरिंग एड के अंदर फिक्स होता है, इसमें माइक हेयरिंग एड के अंदर फिक्स है, लेकिन जो रिसीवर है उसकी एडजस्टमेंट हम मोल्ड के साथ या फिर जो ओपन फिट की टिप होती है उसके साथ यहाँ पे रिसीवर की एडजस्टमेंट कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब ये कैनाल में रिसीवर इंसर्ट होता है, तो जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो बस आप ऑडियोमेट्री के ग्राफ को देखेंगे कि जिसमें जो लो फ्रिक्वेंसीज़ हैं यानी 500, 250, 1000 वो बहुत वीक हुई हुई हैं, जैसे 50, 55, 60, और हाई फ्रिक्वेंसीज़ तकरीबन आपकी नॉर्मल के करीब चली गई हैं, 0, 25, 30, 10 इस तरह से। तो ये उसके लिए बहुत सक्सेसफुल है। इसमें आपका ये है कि आप सिर्फ जब लो फ्रिक्वेंसीज को अपग्रेड करेंगे तो वो डायरेक्ट रिसीवर से कान को जब टच करेंगे या एयर ड्रम तक जाएंगे तो उसकी प्रोग्रामिंग लो फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से बहुत अच्छी हो जाती है। और आजकल ये दो चीज़ें जो हैं वो हाईटेक में आ गई हैं, एक ओपन फिट, एक आपका ये रिसीवर इन द कैनाल, और थर्ड जो है वो IIC। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली आज की इस वीडियो में आप सबने देखा होगा कि हमने इवन आपके साथ साथ मेरी भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ कि हेयरिंग एड की टेक्नोलॉजीज़ कितने सारे लोगों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मैम आपका, आपने हमें इतनी अच्छी नॉलेजफुल प्रीशियस नॉलेज दी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।